आज हम लोग सीखने वाले हैं लेखक का नाम, वो भी ट्रिक से। ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम दिमाग न लगाए, मेहनत कम करें और बिना याद किए हमें याद हो जाए। तो ये सीधा सीधा रास्ता है कि हम ट्रिक से जाए। और ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपको एग्जाम में गलती होने का चांस ही खत्म कर देता है। तो आज हम वही ट्रिक को पढ़ेंगे, तो हम यही समझेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, ताकि हमें लेखक का नाम अगर ये सब दिया रहे 4 ऑप्शन में, तो हमें कोई भी गड़बड़ी ना हो कि ये चैप्टर का नाम हमें छांटने में कि नहीं इस पार्ट का यही लेखक है। तो हमें कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए भाई, और 0.00001% भी गलती नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रिक से पढ़ रहे हैं। ट्रिक का मतलब गलती होने ही नहीं देता। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेखक का नाम याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। और ट्रिक ऐसा कि जिंदगी भर याद रहेगा। और ट्रिक का मतलब यही होता है कि हम याद ना करें, बिना याद के याद हो जाए और गलती होने का चांस खत्म कर देगा, यानी कि गलती ही नहीं होगा एग्जाम में। अगर आपके सामने 4 लेखक का नाम दे देगा और पाठ का नाम दे देगा, तो आपको देख के ही आप पहचान जाएंगे कि नहीं यही होगा लेखक का नाम, क्योंकि ऐसा ही ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं हम। तो चलिए उस ट्रिक को हम समझते हैं। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। ये पाठ जो है ये निबंध के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि भीमराव अंबेडकर कौन है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान किसने लिखा, भीमराव अंबेडकर ने लिखा। तो जब भीमराव अंबेडकर ने लिखा तो संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। तो बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद संविधान लिखा गया, लगभग 3 साल का मेहनत लगा। तो उसमें कुछ दिमाग लगा होगा, दिमाग का भी तो श्रम लगा होगा ना। तो ये संविधान बना, बहुत ही श्रम करने के बाद ये संविधान बनाए। तो भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज्यादा श्रम किया। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर। श्रम किसने सबसे ज्यादा किया, भीम ने किया। क्या बनाने में, संविधान बनाने में। तो यानी कि हम इसको याद कर सकते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। अगर आपके सामने आ जाए 4 ऑप्शन के, क्या ये गलती आप कर सकते हैं, एकदम गलती ही नहीं होगा, क्योंकि जब देखेंगे भी आपके सामने दिख जाएगा श्रम, और टबाक से लगाएंगे कि नहीं हमने तो याद किया था कि संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का बहुत बड़ी मेहनत लगी, बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ा दिमाग से, तब जाके संविधान बना। तो ये आप लगा लेंगे। दूसरा है 20 के दांत, ये कहानी है और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो ये देखिए 20 है और ये नलिन है। तो नलिन को हम रिलेट करेंगे नीला से, कि 20 कैसा होता है, नीला होते हैं, और 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कुछ जहर निकला था, विष निकला था। तो विष को शंकर भगवान ने घोट लिया तो उनका ये गर्दन जो है ना वो नीला हो गया, इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। तो उससे भी याद कर सकते हैं कि विष नीला होता है, और नीला होने की वजह से क्या होगा, 20 के दांत क्या होगा, नलिन विलोचन शर्मा पाठ के लेखक होगा। यही आपको दिख जाएगा नीला और यही देखेगा 20, अरे बाप रे 20 नीला होता है और ये 20 दिया हुआ है। तो यानी कि नीला और 20 टपक से लगा देंगे, गलती होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है गलती होने का। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, मैक्स मुलर लेखक के नाम है। अब बताइए कि भारत से हमने जो भी सीखा है वो कहाँ से सीखा है, भारत में रहते ऑब्वियसली भारत से ही हम लोग ने सीखा है। तो हमने जो भी हमारे अंदर सीखे, संस्कृति है, संस्कार है, हमने बहुत कुछ भारत से ही सीखा है, सब कुछ मान के चलिए भारत से ही हमने सीखा है। तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कहाँ से सीखा है, भारत से सीखा है। तो भारत से हम क्या सीखे हैं, मैक्सिमम चीजें हम लोग भारत से सीखे हैं। तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर लेखक के नाम हो जाएगा। और ये भाषण में इस तरह हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक का मतलब ही होता है याद करने का एक बेहतरीन ढंग होता है कि हम ट्रिक से याद कर ले कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। आगे बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते, ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। अब बताइए हमारे नाखून बार बार बढ़ता है, हम लोग बार बार काटते हैं, फिर बढ़ेगा फिर काटेंगे, फिर बढ़ेगा फिर काटेंगे, फिर बढ़ेगा फिर काटेंगे। यानी कि हम लोग नाखून बार बार काटते हैं और नाखून बार बार बढ़ता है। हम लोग नाखून क्या करते हैं, 1000 बार काटते हैं और 1000 बार बढ़ता रहता है, 1000 बार काटते हैं 1000 बार यानी कि नाखून हम लोग बार बार काटते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और नाखून काटते हैं 1000 बार। तो यानी कि क्या हो जाएगा, नाखून से 1000 बार काटते हैं तो इससे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी नाखून 1000 बार नाखून बढ़ते हैं, 1000 बार काटते हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा, इसको याद गलती होने का चांस कोई नहीं एग्जाम में। 5वां है नागर लिपि निबंध गुणाकार मूल्य, ठीक है। तो लेखक का नाम गुणाकार मूल्य है, पाठ है नागर लिपि। तो इसको हम याद करेंगे कैसे, समझे। यहाँ पर
कि ये जो होता है नगर है, नगर का मतलब होता है शहर, और ये गुणाकार है। तो गुणाकार को हम देखिए यहाँ पर समझते हैं कि जो नगर होता है, जो शहर होता है, शहर की गुणवत्ता अच्छी होती है, अलग होता है, यानी कि ग्रामीण की अपेक्षा शहर की गुणवत्ता अधिक होता है। तो यानी कि नगर और गुणवत्ता अधिक होता है, नगर की गुणवत्ता अधिक होता है तो गुण से नगर, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अगला है बहादुर, कहानी है अमरकांत लेखक का नाम। तो बहादुर जो होता है वही तो अमर होता है, जो अमर होता है वही तो बहादुर होता है। इसे हम लोग याद कर लेंगे, इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि ये बच्चे को पता है कि जो अमर होता है वही तो बहादुर होता है, जो बहादुर होता है वो अमर होता है। तो ऐसे याद हो गया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन, निबंध है रामविलास शर्मा, और राम से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। राम कौन थे? ये हम लोग के भगवान ने, ठीक है। तो ये जो राम है यहाँ पर क्या हो गया? परंपरा है, यानी कि जो परंपरा हम लोग के अंदर है, हम लोग की देश की जो संस्कृति है वो राम के द्वारा, भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ परंपरा है। तो उस तरह हम परंपरा किसकी है? भारत में, यानी राम की बनाई हुई परंपरा भारत में है। और यहाँ पर हम परंपरा का मूल्यांकन, तो इसको हम क्या करें? राम से परंपरा, यानी किसकी परंपरा है? हमारे अंदर राम की परंपरा है, तो राम परंपरा ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। तो ये ट्रिक में गलती नहीं होगा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह हम अगर जहाँ भी राम दिखेगा टप के खोजिएगा परंपरा कहाँ है, पर्दे लगा दीजिएगा। जीत जीत में निरखत हूँ, ये एक साक्षात्कार है और इस लेखक का नाम बिरजू महाराज है, जो कि अपनी ही जीवनी खुद लिखे हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जीत जीत से मतलब जीत रहे हैं, ठीक है। और महाराज मतलब राजाओं का राजा, उसी को कहते हैं महाराज। तो जो बार बार राजा जो जीत रहा है वही हो जाता है क्या? महाराजा होता है। तो महाराजा क्या करता है? युद्ध लड़ने जाता है और बार बार जीत जाता है। तो महाराज बार बार जीत रहता है, महाराज बार बार जीत जाता है। तो महाराज यानी कि बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ, महाराज क्या होते हैं? बार बार जीत जाते हैं। तो इसे हो जाएगा महाराज जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू महाराज। अभिमन्यु अशोक वाजपेयी, और ये ललित निबंध है। तो देखिए इन सारे चैप्टरों में से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि लेखक का नाम भी अ से शुरू है और पाठ का नाम भी अ से शुरू है। ये तो एकदम सिंपल हो गया, याद कर लेंगे। अभिमन्यु, आइए लेखक का नाम भी अशोक वाजपेयी। अब देखिए मछली पाठ, कहानी है विनोद कुमार शुक्ला लेखक। अब इसको हमको याद करेंगे, ऐसे ढंग से याद करेंगे कि हमें बस याद करने से मतलब है, हमें और कुछ से मतलब नहीं। बस हमारे एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, बस हमको इसी चीज से बचना है। और इस चीज से बचने के लिए हमारे अंदर जो भी ट्रिक मिलेगा उसको भी हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें तो नंबर लेना है भाई, तो हम कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि मछली पाठ है तो इसको विनोद है, तो सब लोग मछली खाते हैं, अधिकांश लोग मछली खाते भी हैं, बाजार में सब लोग बेचते भी हैं, बाजार में बेचाता भी है। जब भी बाजार लगता है मछली एकदम पक्का उस बाजार में रहेगा। तो यानी कि जो विनोदवा है वो रोज रोज मछली लेने जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। कैसे कि विनोदवा रोज मछली लेने जाता है और क्या देता है? मछली लेता है तो शुक्ल को कर दीजिए शुल्क, यानी कि पैसा देता है। शुक्ल को बदल दीजिए शुल्क का मतलब होता है पैसा। तो इसको हम याद करेंगे कि विनोदवा जो है रोज रोज मछली लेता है, हमेशा मछली खाता है, सबसे ज्यादा मछली खाता है। अब जैसे याद करना आपको वैसे याद कर ले कि विनोदवा जो है मछली खाता है, अरे इतना ज्यादा खाता है, सुनो विनोदवा मछली की सारा गाँव परेशान है उससे, और रोज रोज खाता है। तो यहाँ पर इससे याद हो जाएगा। अगर किसी का नाम विनोद होगा तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये हमें याद करने का एक तरीका है और इससे आपको भी याद हो जाए। नौबत खाने में इबादत 11 पाठ है, व्यक्ति चित्र है, ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और ये यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है। इसको ऐसे याद कर देंगे। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना, और मिश्र का हम रिलेट करेंगे मिश्री से। अगर हम मंदिर में जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर ला दीजिएगा ताकि हमारे दोस्तों के बीच हमारी इज्जत बना रहे। तो इबादत करने जब हम लोग जाते हैं तो भगवान को प्रसाद लेके जाते हैं, कुछ भी लड्डू, रसगुल्ला, मिठाई जो भी लेके जाएंगे प्रसाद के रूप में उनको ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद में मिश्री भी चढ़ाया जाता है भगवान, पता है ना। तो ये मिश्र से मिश्री रिलेट कर लेंगे। इबादत में क्या ले जाते हैं? मिश्री चढ़ाने के लिए। जब भी हम भगवान की इबादत करने जाते हैं तो हम साथ में मिश्री चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए ट्रिक जैसा कि इबादत करने जाते हैं तो क्या ले जाते हैं?
हैं, मिस्री ले जाते हैं, तो इबादत से मिस्र यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेखक जतिंद्र मिश्र। याद हो गया। 12 नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। कौन है? महात्मा गांधी है। और ये कैसा है? शिक्षा शास्त्र। इस पाठ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे याद करेंगे कि शिक्षा और संस्कृति। अब बताइए कि जिसके अंदर शिक्षा भी है और संस्कृति भी है, उसी को तो महात्मा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो है ना, उसके अंदर एक गंभीरता आ जाती है। जिसके अंदर शिक्षा भी रहेगा और संस्कृति भी रहेगा, उसके अंदर गंभीरता बहुत ज्यादा आ जाती है। वो ऐसे ही आदमी को कहा जाता है महात्मा। तो जिसके अंदर शिक्षा भी है और जिसके अंदर संस्कृति भी है, उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी हो गए। अब इसको याद कर लेंगे इसी तरह, क्योंकि हमें तो याद करना है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस हमें परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए, बस हमसे इसी से मतलब है। तो परीक्षा में अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने तो याद कर लिया ट्रिक से, और एक भी सवाल इसमें से गड़बड़ नहीं होगा। एक भी लेखक का नाम से हमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया, पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। पाठ का नाम है दही वाली मंगामा। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। दही बेचने मंगामा जाती है किसके घर? श्रीनिवास के घर जाती है, और दही बेचते बेचते मंगामा कान खजुलाने लगती है, तो कान में लग जाता है दही। तो किस भाषा में कहानी है? कन्नड़ भाषा में। दूसरा, ढहते विश्वास किस भाषा में? उड़िया भाषा में। अब किसने लिखा? सात कोड़ी होता। अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। ढहते विश्वास उड़िया सात कोड़ी होता। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा गांव है जहां पर बार बार क्या आ जाता है? आंधी तूफान आ जाता है। आंधी तूफान आने की वजह से क्या हो जाता है? घर उड़ जाता है। और आंधी एक बार नहीं आता है, दो बार नहीं आता है, तीन बार नहीं आता है, 7 बार आता है। तो 7 बार आने से सात कोड़ी होता। और आंधी जब आता है तो झोपड़ी घर सब उड़ने लगता है। तो उड़ने से उड़िया। आंधी आता है, 7 बार आता है, और आंधी आने से घर उड़ने लगता है। तो लोगों का विश्वास क्या हो जाता है? ढहने लगता है, लोगों का विश्वास डाउन होने लगता है। तो ऐसे याद करेंगे हम, ढहते विश्वास। आंधी आता है, 7 बार आता है, आंधी आने से घर उड़ने लगते हैं, झोपड़ी उड़ने लगता है, और लोगों का विश्वास उससे डाउन होने लगता है, लोगों का विश्वास ढहने लगता है। तो ढहते विश्वास। माँ पाठ है, गुजराती में है। किसने लिखा? ईश्वर पेटलीकर ने लिखा। माँ का दर्जा ईश्वर के समान दिया गया है, तो माँ पाठ का लेखक क्या हो गया? ईश्वर हो गया। किस भाषा में है? गुजराती में है। माँ के बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? नहीं हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल है, माँ के बिना गुजर नहीं हो सकता है। तो माँ पाठ किस भाषा में? गुजराती में। और माँ किसके समान है? ईश्वर के समान है। चौथा, नगर। इसको ऐसे रिलेट करते हैं। आपके नगर में सुजाता नाम की लड़की आती है जो कि तमिल भाषा बोलती है। क्या याद करना है कि आपके नगर में सुजाता नाम की लड़की आती है, किस भाषा में बोलती है? तमिल भाषा में बोलती है। कौन आता है? सुजाता नाम की लड़की आपके गांव में आती है और तमिल भाषा बोलती है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं हिंदी। धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया किस भाषा में? राजस्थानी में है। तो इसको याद करेंगे। धरती से हम लोग राजस्थानी, यानी कि धरती पर हम लोग क्या करने आते हैं? राज करने आते हैं। तो राज से राजस्थानी। बोलिए, धरती पर क्या करने आते हैं? हम लोग राज करने आते हैं, तो राज से राजस्थानी। वैसे भी धरती पर सब लोग अपने आप को राजा ही समझता है, तो राजा से राजस्थानी। ये धरती हो गया, इसमें सब लोग जो है वो क्या है? सवारी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? धरती, ये धरती या हम लोग क्या है? सवारी है। तो यानी कि धरती से हो जाएगा सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया।